नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूं आप सभी का SWB न्यूज में। स्वागत है आपका हमारी आज की खास पेशकश में। इसरो के एक विशिष्ट वैज्ञानिक ने दावा किया है कि 3 साल पहले उन्हें जहर दिया गया था। इसरो के एक बड़े वैज्ञानिक और अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक तपन मिश्रा ने यह दावा किया है कि 23 मई 2017 को उन्हें जहर दिया गया था। तपन मिश्रा ने दावा अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए किया है। हालांकि उन्हें अभी तक इस बात की खबर नहीं है कि जहर उन्हें किसने और क्यों दिया था। तपन मिश्रा ने आरोप लगाया कि 23 मई 2017 को जब वे बेंगलुरु गए थे, अपने प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान उन्हें नाश्ते में जहर मिलाकर दिया गया था। इस जहर को उन्होंने बताया कि इसे ऑर्सेनिक कहते हैं। जो हमें घर पर ऑर्सेनिक देते हैं वो ऑर्गेनिक होता है, लेकिन जो उन्हें जहर दिया गया था वो ऑर्सेनिक जहर था और वो इनऑर्गेनिक था। इसकी 1 ग्राम मात्रा भी किसी की जान लेने के लिए काफ़ी होती है। तपन मिश्रा ने कहा कि इसके बाद मुझे लगातार 2 साल तक इलाज करवाना पड़ा, इसलिए किसी से भी इस बारे में उन्होंने बात नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मैं इस जहर को खाने के बाद भी बच गया, क्योंकि लोग इसे खाने के बाद नहीं बचते। उन्होंने कहा कि मैं जनवरी में रिटायर हो रहा हूं और चाहता हूं कि लोगों को इस बारे में पता चले, क्योंकि अगर वे मर भी जाते हैं तो लोगों को इस बारे में मालूम पड़े कि आखिरकार उनके साथ क्या क्या हुआ था। तपन मिश्रा ने फेसबुक पर लिखा है कि इसरो में हमें बड़े वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौत के बारे में खबर मिलती रहती है। साल 1971 में प्रोफेसर विक्रम साराभाई की मौत संदिग्ध थी। उसके बाद 1999 में VSSC के निदेशक डॉक्टर S श्रीनिवासन की मौत पर भी सवाल उठे थे। इतना ही नहीं, 1994 में श्री नाम्बी नारायण का केस भी सबके सामने आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं भी एक दिन इस रहस्य का हिस्सा बन जाऊंगा। ऐसा उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाया था। तपन मिश्रा ने फेसबुक पोस्ट पर यह कहा कि 23 मई 2017 को उन्हें जानलेवा ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड दिया गया था। इसके बाद वे पिछले 2 साल से लगातार बुरी हालत में थे और अपना इलाज करवा रहे थे। वे बड़ी मुश्किल से बेंगलोर से अहमदाबाद वापस आए थे। अहमदाबाद लौटने के बाद उन्हें एनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और उन्हें बहुत सारी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। जैसे पहले तो उन्हें अहमदाबाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, फिर उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, त्वचा निकल रही थी, हाथों और पैरों की उंगलियों के नाखून उखड़ रहे थे। न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जैसे कि हाइपोक्सिया, हड्डियों में दर्द, सेंसेशन, एक बार दिल का दोहरा पड़ना, ऑर्सेनिक डिपोजिशन और शरीर के बाहरी अंगों मतलब अंदरूनी अंगों पर इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो रहा था। तपन मिश्रा ने अपना इलाज जायडस कैडिला अहमदाबाद टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में करवाया और एम्स दिल्ली में भी उनका इलाज उन्होंने करवाया। इस इलाज में उन्हें करीबन 2 साल का समय लगा। तपन मिश्रा ने अपने दावों में सबूत के तौर पर जांच की रिपोर्ट, एम्स की कुछ रिपोर्ट्स की तस्वीरें, एक एम्स का पर्चा, अपने हाथ पैर और विभिन्न अंगों के जहां पर उन्हें फंगल इन्फेक्शन था उसकी तस्वीरें उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट की हैं। तपन मिश्रा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर कोई एक्शन ले और इसकी जांच करे। हालांकि इनके इतने सारे दावों के बाद भी इसरो ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखते हैं कि इसरो अब इस बात पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तपन मिश्रा की जो भी परेशानी है उनका जल्द से जल्द हल हो सके और लोगों तक इस बात की सच्चाई पहुंच सके कि आखिरकार इसरो में ऐसी चीज़ क्यों हुई थी। इसरो इतना बड़ा नाम है, हमारे देश के गौरव है और इसरो में इस तरह की हरकत होना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी ही ढेर सारी अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, देखते रहिए SWB न्यूज़। धन्यवाद।